नमस्कार, कैपिटल टीवी पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की। माघ मेले में पिछले 10 दिन से धरना देने के बाद अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पालकी उठ गई है और वो माघ मेले से प्रस्थान करके काशी चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने 2 बातें कही। पहला कि उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। उनका कहना है कि अगर उनकी हत्या हुई तो भी उन्हें ही दोषी ठहराया जाएगा। उनका कहना है कि महाकुंभ में भी ऐसा ही हुआ था। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि प्रशासन की गलती के कारण उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि वो बिना संगम में स्नान किए ही माघ मेले से चले गए। और अब इन्हीं बयानों के बीच सियासत भी जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सनातन परंपरा को तोड़ रही है। अगर बीजेपी चाहती तो संत की पालकी को कंधे पर उठाकर स्नान करवाती। यानी एक तरफ संत का गुस्सा गर्म है तो वहीं दूसरी तरफ सियासत। ऐसे में पहला तो सवाल यही उठता है कि आखिर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी जान को खतरा है। कौन उन्हें मारेगा, क्यों उन्हें मारेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें कोई मार देगा? देखिए, ऐसा नहीं लगता है। किसने कहा कि ऐसा लगता है उनको? कोई अगर कुछ बोल रहा है और वो शब्द है उनके मुंह से निकले हुए, वही वो महसूस कर रहे हैं, ये दोनों एक ही नहीं हो सकता, हमेशा एक नहीं होता है। क्या अखिलेश यादव जो बोलते हैं वही उनको महसूस होता है, कि या जो बोलते हैं वो महसूस करने के बावजूद बोलते हैं कि उनका एजेंडा क्या है? क्या राहुल गांधी जो बोलते हैं वही महसूस करते हैं? ये सारे लोग जो महसूस करते हैं वो बोलते नहीं हैं। अगर अखिलेश यादव को महसूस करके बोलना होता तो वो सीधे तौर पर कहते कि देखो, उत्तर प्रदेश में विकास तो हुआ है। अगर अखिलेश यादव को महसूस करके बोलना होता तो उनके घर परिवार में बैठे एक एक सदस्य को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का वर्चस्व तो खत्म हुआ है। अगर इन लोगों को महसूस करके बोलना होता तो सड़कों पर चलते हुए ये देखते कि ये इतने हाईवे कैसे बन गए अचानक से, यहाँ तो गड्ढा हुआ करता था। अगर महसूस करके बोलना होता तो लखनऊ में अपने घर पर जाते हुए इनको महसूस होता कि लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था कैसे चाक चौबंद हुई है पहले से ज्यादा। तो इसलिए जो व्यक्ति महसूस करता है वही बोले, ये जरूरी नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो महसूस कर रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो बोल वो रहे हैं जो लोगों को सुनाना चाहते हैं। ये दोनों में बड़ा अंतर है। महसूस कर रहे हैं कि अभी सरकार किसकी है, कैसी सरकार है, इस सरकार ने हिंदुओं के लिए क्या किया, पहले की सरकारों ने हिंदुओं के लिए क्या किया, हिंदुत्व का उत्थान, हिंदुत्व में ताकत कैसे आई, कितने समय पहले आई, किन सरकारों के कारण आई, रिलीजियस पॉलिटिक्स क्या होती है, धार्मिक राजनीति क्या होती है, और फिर लोग कैसे रिलीजियस और पॉलिटिकल होते हैं, रिलीजियस पॉलिटिक्स कैसे लोगों को प्रभावित करती है। ये ऐसे नहीं है कि एक बेवकूफ आदमी है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की जी। ये शंकराचार्य हैं, तथाकथित ही सही, अभी कंट्रोवर्सी जितनी भी हो, लेकिन उपाधि तो मिली है। और उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़ा है, समझा भी होगा, लेकिन उनके अंदर जो घमंड है, ईगो है जी, वही संत की परिभाषा से इतर है। इसीलिए आज वो बोल रहे हैं। वो राजनीति की कठपुतली बन रहे हैं, वो विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए उन्होंने पहले हठ किया और फिर सरेंडर किया, और फिर सरेंडर भी ऐसा किया कि कम से कम ये सवाल बना रहे अगले चुनाव तक, 1 साल तक ये सवाल खड़ा होता रहे कि एक शंकराचार्य की पालकी उठा दी गई बिना संगम में स्नान किए हुए। अगर इनको प्रशासन से दिक्कत है तो कोई बात नहीं, शिकायत हो सकती है। अगर सरकार से समस्या है, सरकार के खिलाफ आप खुलकर बोलना शुरू कर दो, लेकिन धर्म के आड़ में नहीं, राजनीतिक तरीके से। जैसे राकेश टिकैत जैसा नेता, ये सो कॉल्ड किसान यूनियन का नेता, बताता है कि किसानों की बात, किसानों की बात। ये बार बार यही चर्चा होती है कि आप लोगों को अगर आना है खुलेआम तो राजनीति में राजनीति की तरह प्रतिद्वंदी बनो। आप सीधे अखिलेश यादव, मायावती की पार्टी के साथ जाओ और फिर लोगों को भ्रमाने की जगह प्रतिद्वंदिता के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करो। लोग तब तय करेंगे कि ये बोलने वाला राजनेता है।
आप ये पर्दा डालकर रखते हो कि नहीं नहीं हम किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों की बात किसके लिए कर रहे हैं? अखिलेश यादव के लिए, योगी के खिलाफ। क्योंकि योगी से डिमांड कर रहे हैं, अखिलेश यादव वो डिमांड की पूर्ति करने के लिए तैयार है। भाई अखिलेश यादव की सरकार थी तो आपने क्यों नहीं डिमांड की? बात वही है। अखिलेश यादव कोई ऐसे नेता तो नहीं है कि जो 40 साल पहले जिनकी सरकार थी और ये अभी मुक्तेश्वरानंद अभी अभी शंकराचार्य बने, उससे पहले ये संत ही नहीं थे जी। इनके गुरु स्वरूपानंद ये भी संत नहीं थे, और इनके समय में कभी भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं बने या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने, या प्रशासन की जिम्मेदारी वहां की जहां पर आयोजन होता है, चाहे महाकुंभ का आयोजन हो या फिर माघ का आयोजन हो, माघ स्नान का, ये प्रशासन की जिम्मेदारी कभी अखिलेश यादव के समय उन लोगों के पास नहीं थी जिसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, आस्था नहीं है। आजम खान जैसे लोग महाकुंभ के आयोजन की तैयारियों का निरीक्षण करता था, उसको क्या लेना देना है? उसे आस्था के तरीके से देखेगा या फिर देखेगा कि इतनी भीड़ आई है, इसको मैनेज कैसे करना है? उसे आस्था से लेना देना नहीं है जी। लेकिन आज ये अविमुक्तेश्वरानंद जो काम किए, 10 दिन तक लगातार हट करके बैठे रहे, राजनीति का अखाड़ा बना दिया। ये माघ के स्नान महोत्सव को राजनीति करते हुए नजर आए। इनको खुद से पैदल चलकर भी जाना चाहिए था, पालकी से मतलब नहीं, हट से मतलब नहीं। ये पहले जाते, अपनी आस्था के लिए आस्था की डुबकी लगाते, स्नान करते, फिर वहां से उठते, जितनी बातें करनी थी वो अपने पीठ में जाकर करते, काशी जाकर आप बैठ जाते धरने पर, वहां पर संगम स्नान करके आते और वहां पर नेताओं को बुला लेते, अखिलेश यादव को अपने पास बुला लेते, संजय सिंह को बुला लेते, अजय राय को बुला लेते, ये सारे नेताओं को बुला लेते और वहां मीटिंग करके कहते कि देखो भाई अब हम तुम्हारे साथ हैं, योगी के खिलाफ हैं, कोई बात नहीं है, लोग भी समझ जाते। लेकिन धर्म की आड़ में आपने जो 10 दिनों तक ड्रामा क्रिएट किया और उस सरकार, सत्ता और मुख्यमंत्री के खिलाफ जिन्होंने आपसे ज्यादा सनातन धर्म के लिए मेहनत की है, त्याग किया है, आपसे ज्यादा, आप अपने पीठ में बैठकर आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हो, लेकिन लोगों को प्रेरित करना, उनको जगाना, ये जो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में या प्रधानमंत्री मोदी ने किया है 2014 के बाद से, वही काम किया है कि हम अपनी आस्था को, धर्म को अपने अंदर दबा कर नहीं रखेंगे जैसे कि पहले के राजनेता रखते थे। हम उस तरह से अपने आस्था को दबाकर नहीं रखेंगे जैसे पहले के प्रधानमंत्री रखते थे। सेकुलरिज्म के नाम पर हम सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से राष्ट्रपति को नहीं रोकेंगे जैसे जवाहरलाल नेहरू ने रोका था। ये सोमनाथ मंदिर को 100 सालों का हिसाब लेने के लिए, गर्व महसूस करने के लिए, स्वाभिमान पर्व मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर जाते हैं। ये अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनता है और प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, वहां यज्ञ में शामिल होते हैं, पूजा में शामिल होते हैं। कितने प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू कभी गए, इंदिरा गांधी कभी गई ऐसे आयोजनों में, राजीव गांधी कभी गए, या फिर दूसरी पार्टियों की भी बात कीजिए, जितनी पार्टियां हैं, मोरारजी देसाई हो, चौधरी चरण सिंह हो, या विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, या चंद्रशेखर हो, या फिर देवगौड़ा हो या गुजराल हो, ये कोई भी दूसरी पार्टियों के प्रधानमंत्री, यहां तक कि एनडीए के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, अच्छे वक्ता, अच्छे नेता, अच्छे संगठनकर्ता, बेहतर प्रधानमंत्री, लेकिन क्या उनके अंदर भी इतनी हिम्मत हुई कि ऐसे धार्मिक आयोजनों में उस तरह का धर्म का प्रदर्शन कर सके? हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के हिंदू देख रहे थे और उनको अपनी ताकत का अनुभूति हो रही थी कि एक देश तो ऐसा बना जहां का प्रधानमंत्री कह सकता है कि हम हिंदू हैं, हम सेकुलर नहीं है, हम हिंदू हैं। और ये प्रधान की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि सनातन का अपमान करती है जो है बीजेपी, उन्हें तो पालकी को कंधे पर उठाकर संगम में स्नान करवाना चाहिए था संत का। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी पालकी पर बिठा के संगम तक स्नान करा देती, लेकिन उसके लिए जो नियम कानून है उसका पालन अविमुक्तेश्वरानंद को भी करना पड़ता और उसके लिए पहले दिन से ही उन्हें यह बताना पड़ता कि हम भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीति के मुद्दों के साथ खड़े हैं, सनातन के साथ खड़े हैं, और उस दिन उन्हें अखिलेश यादव के कॉल को रिजेक्ट मोड पर डालना होता। बताते, जैसे अखिलेश यादव ने ये बात कही,
उनके तरफ से यह आना चाहिए था कि कौन है अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश यादव जो मुसलमानों के साथ मस्जिद में बैठता है, वही अखिलेश यादव जो मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी देता है, हिंदुओं में कभी होली मिलन समारोह नहीं करवाया। ये वही अखिलेश यादव है। उस अखिलेश यादव से हम हिंदुओं के समर्थन, अपमान, सम्मान के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दिलवाए। अभी अभिमुक्तेश्वरानंद को संजय सिंह, अखिलेश यादव, अजय राय, कांग्रेस, इन सब के खिलाफ ये जितने बयान दे रहे हैं उसके खिलाफ बोलना चाहिए था। अगर बोलते और अपने अपमान की बात करते तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनके साथ, सरकार भी साथ, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो उसको पनिशमेंट दे पाते। लेकिन आप तो पहले दिन से ही राजनीति करने लगे, और राजनीति करोगे तो राजनीति की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, राजनीति करोगे तो दूसरे लेवल पर भी राजनीति होगी। और इसलिए पूरे संत समाज की तरफ से अभिमुक्तेश्वरानंद का बाइकॉट ही हुआ, उनके खिलाफ ही बोला गया। आप पालकी में बैठे रहे और जगत गुरु रामभद्राचार्य बोल रहे हैं कि पालकी में तो जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों गए भाई? हमारी आंखें नहीं है लेकिन फिर भी हम पैदल जाते हैं संगम तट तक, वो खुद बोल रहे हैं। जितने भी धर्म गुरु थे अयोध्या से लेकर हनुमानगढ़ी तक के लिए, हर जगह के धर्म गुरु यही बात बोलते रहे कि भाई संगम में जाने पर आपको अपनी नहीं संगम की मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है। आपको जहां तक अनुमति है वहां तक जाओ, जहां से अनुमति खत्म होती है वहां से पैदल जाओ। क्या ईगो लेकर बैठे हो? आदि गुरु शंकराचार्य कौन से हवाई जहाज से उस समय यात्रा किए थे? वो पैदल यात्रा कर रहे थे। और ये शंकराचार्य लोग ये संगम तट पर डुबकी लगाने से पहले भी इनको पालकी में जाना चाहिए। ये क्या हिंदू धर्म का प्रसार प्रचार और उसको मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे? सिर्फ ये पोथी पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं हो जाता, कम से कम उसको आत्मसात भी करना होता है और ये देखना होता है कि कौन अपना है कौन पराया है। ये चीजें भूल चुके हैं। इसलिए इनके खिलाफ जितनी कार्रवाई हुई, बात हुई, अब इनको लगने लगा कि इससे कोई फायदा नहीं है। न संत समाज हमारे साथ है, न एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। हमारे इस राजनीतिक व्यवहार के कारण योगी आदित्यनाथ भी हमारे खिलाफ हो गए और इसलिए इनको सरेंडर करना पड़ा। इनकी पालकी उठी। अब जाओ काशी में बैठकर इंतजार करो पॉलिटिकल मूवमेंट चलाने का। एक बार वो भी करके देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हिंदुओं के लिए बेहतर क्या है, वो हिंदू समाज तय कर लेगा। इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद को अभी भी अगर ये लगता है कि वो गलत कर चुके हैं, वो हिंदुत्व की बात करके अखिलेश यादव या कांग्रेस जैसे पार्टियों को, सपा, कांग्रेस, बसपा को एक हथियार दे रहे हैं, तो उस हथियार को कुंद करने की कोशिश करें। नहीं तो हिंदू समाज, संत समाज अभिमुक्तेश्वरानंद को कभी भी माफ नहीं करेगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेला छोड़ने से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो माहौल पिछले 10-11 दिन से भक्ति और प्रशासन के नाम पर गरमाया हुआ था, अब वो शांत हो जाएगा। और जिन पार्टियों ने इतने दिनों से सनातन का कवच पहनकर चुनावी हिंदू बनकर राजनीति करने की कोशिश की, वो भी अब नाकाम साबित हो रहे हैं। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।